ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा अपने अलंकारी स्वरूप में स्थित रहकर स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करने वाली सभी ब्राह्मण कुल दीपकों का आज की आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली संदेश वही है मुरली में कि कैसे आपको देह भान, देह अहंकार मिटाकर अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहना है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। तो बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया है। अलंकारिक शब्दों के द्वारा अलंकार स्वरूप में स्थित रहने का संदेश आज की मुरली में बाबा ने दिया है। पहला ही पाठ है, लेकिन उसे किस तरह से बाबा ने बताया है वो देखेंगे। बाबा चाहते हैं कि पूरे विश्व में रोशनी फैलाने वाले आप चैतन्य दीपक हो, तो जो सदा अपनी आत्मिक स्मृति में रहता है वही कुल दीपक कहलाता है। आत्मिक स्मृति में रहना अर्थात अपने चैतन्य दीपक मतलब स्वयं को चैतन्य दीपक बनाना। हम्म, वो वो होता है स्थूल दीपक है और हम हैं चैतन्य दीपक। लेकिन चैतन्य दीपक कब कहला सकते हैं? जब आप आत्मिक स्मृति में सदा रहते हो। हम्म, तो इस तरह से बाबा चाहते हैं कि आप विश्व को रोशन करने वाली आत्माएं हो, तो आपको सदा स्मृति में रहकर चैतन्य दीपक बनकर कुल दीपक बनना है। तो जो हमेशा सदा स्मृति में रहकर चैतन्य दीपक बनता है वही क्या है? कुल दीपक है। कौन से कुल का? ब्राह्मण कुल का। तो इस तरह से कुल दीपक का भी अर्थ आज बाबा ने बताया है। और बाबा कहते हैं कि अ, मतलब ये जो रूहानी महफिल है, रूहानी स्नेह की महफिल है, वह सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही अ, लगती है मना। अन्य किसी भी युग में ये महफिल होती नहीं है। तो बाबा चाहते हैं कि हम मेरा हर एक बच्चा मुझे क्या करे? प्रत्यक्ष करे। और इस तरह से फिर बाबा कहते कि आपको पता है, आपको अलंकार भी पता है, आप जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो, लेकिन फिर उसे धारण क्यों नहीं कर पाते हो हमेशा? ना कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, तो ये क्यों होता है? तो इसे मिटाने के लिए सदा और सहज स्वरूप चैतन्य दीपक के स्वरूप में टिकने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा बताया है आज बाबा ने। और जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो फिर क्या करते हैं? देह का श्रृंगार करते हैं, उसे सजाते संवारते हैं, है ना? तो मेल और मना बहनें भी करते हैं तो भाई भी करते हैं। स्वयं को शरीर समझने से शरीर का श्रृंगार करते हैं। और अगर हमें अम, आत्मा के गुणों से और शक्तियों से श्रृंगार करना है तो हमें स्वयं को फिर आत्मा समझना पड़े। तो ये आत्मा समझकर शक्तियों का और गुणों का श्रृंगार करना ही स्वयं को अलंकारी स्वरूप में स्थित करना है। तो आज बाबा कहते हैं कि आप अपने भाग्य को भी देखो कि मतलब इतना अच्छा आपका भाग्य है, जो ऐसे बच्चों को, भाग्यशाली बच्चों को देखकर बाप दादा भी क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। आप ऐसे भाग्यशाली हो जो दुनिया वाले जिनके नाम से भी अपने अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो आप कुल के दीपक हो, सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते रहते हो, लेकिन फिर क्या हो जाता है? सिर्फ एक शब्द की गलती करने से समर्थी गायब हो जाती है। ज्ञान है, क्योंकि स्मृति का और समर्थी का संबंध है। जैसी स्मृति रहेगी वैसी हमारी स्थिति रहेगी। अगर स्मृति
समर्थ है तो स्थिति भी कैसी रहेगी? समर्थ रहेगी, मना अलग कुछ करना नहीं है। हमारी स्मृति में फलानी फलानी आत्मा हूँ, यह कितना लंबे समय तक बनी रहती है। बनी रहेगी तभी तो एक्सपीरियंस कर सकेंगे ना। बस लिखने मात्र लिख रहे, रट रहे, लेकिन उसको फील नहीं कर रहे, उस स्वमान को, उस स्मृति में टिक नहीं रहे। तो उसका रिजल्ट जो निकलना चाहिए ना, मन बुद्धि में घूम घूम के, तो वो स्वमान से, उस स्मृति से, स्मृति का जो मक्खन निकलता है, उससे जो आत्मा शक्तिशाली बनती है, अर्थात समर्थ बनती है, वो नहीं होता है। क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ का अर्थ ही ये है कि हमारी स्मृतियों को एलिवेटेड, श्रेष्ठ बनाना, ऊंची स्मृतियों में टिकाना, और फिर उसका रिजल्ट मिलेगा समर्थ, अर्थात शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा का बच्चा हूं ऐसा कहते हैं, लेकिन समर्थी नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता, कहने मात्र नहीं, ज्ञान सुनने सुनाने के लिए नहीं है। तो दुनिया में ऐसे सत्संग बहुत है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको फील करना है। फील जब तक नहीं करेंगे, तब तक आत्मा में वो कंटेंट भरेगा ही नहीं। तो अगर सर्वशक्तिमान बाबा का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ कह रहे हो, और आपको नहीं हो रहा है, वो फील नहीं हो रहा है, समर्थी नहीं आ रही है, तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई अम, मतलब नहीं है। ये क्यों होता है? हम्म, वो गायब क्यों होती है? सर्वशक्तिमान नॉलेज है, चाहते भी है कि मैं तो ऐसा ही बनूं, और फिर वो स्मृति गायब क्यों हो जाती है, अर्थात समर्थी गायब क्यों हो जाती है? बाबा कहते हैं एक शब्द की आप गलती करते हो, अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हो। इसके कारण फिर वो स्मृति गायब होती है, तो समर्थी भी गायब हो जाती है। तो अलंकार के बजाय देह अहंकार में आ जाते हैं, क्योंकि प्राप्तियां जो होती है ज्ञान मार्ग में चलते चलते, वो कभी हमें अहंकार में भी लाती है ना। बहुत माइन्यूट लेवल पे हमें चेक करना है और चेंज करना है। अगर अहंकार में आया, मतलब क्या किया हमने? उन प्राप्तियों को स्वीकार किया, वो भी कैसे? उल्टे तरीके से, राइट। तो क्योंकि प्राप्तियों का नशा होता है, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बाबा चाहते हैं कि अलंकारों को धारण करे। आत्मा समझेंगे कि तो आत्मा के गुण और शक्तियों को धारण करना, अर्थात अलंकारी बनना। फिर यह अलंकारी स्वरूप में सदा स्थित होने के लिए आपको क्या करना है? बाबा कहते हैं अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ। हम्म, तो फिर आप क्या कर सकेंगे? ये अलंकारों को धारण कर सदा इस रूप में स्थित हो सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कमल पुष्प समान, अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी क्यों नहीं बन सकते हो? इसमें बाबा कहते हैं जैसे प्रभु की लीला परम अपार है, तो बच्चों की भी लीला क्या है? अपरंपार है। बाबा बच्चे क्या करते हैं? रोज नई रंगत लाते हैं, रोज माया के नए रूप के रंग में रंग जाते हैं। तो फिर जो द्वापर युग से हमें बहुत कहानियां सुनने की, कथाएं सुनने की बड़ी रुचि से आदत लगी हुई है ना, तो वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। और स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। तो इस तरह से दो चार रीजन बाबा ने बताए जिसके कारण कमल पुष्प समान, माना न्यारे प्यारे नहीं रहते ना, रंग जाते, मतलब इस दुनिया का कोई ना कोई रंग आपको लग रहा है। तो कमल पुष्प कैसा होता है? कीचड़ में रहता है, हम भी कीचड़ में। ये कलयुग रूपी संसार कैसा भी है, कैसा है? कोई कुछ भी कहे, लेकिन कैसा है? कीचड़ रूपी ही है। लेकिन जाएंगे कहाँ? इसमें ही रहकर, माना उससे, उसके प्रभाव से बिल्कुल न्यारे प्यारे, है ना। तो इसीलिए कमल पुष्प का एग्जाम्पल अपने ज्ञान मार्ग में देते हैं। तो कमल पुष्प समान, अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते इन तीन चार कारण की वजह से। तो बाबा कहते हैं अलंकारी बनो, न कि देह अहंकारी। तो अभी हम पढ़ते हैं, आज की मुरली काफी बड़ी है, तो मेन मुरली में पढ़ती हूँ, बाकी आगे के लिए अ, सुस्मिता बहन जी पढ़ेंगी दीदी जी के साथ जहाँ से है।
मुरली का टाइटल है सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। मुरली की डेट है 2 फरवरी 1977। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। क्या बोलते हैं? रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम अब ही लगती है ना, संगम पर ही लगती है ना। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। इस महफिल में इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। कभी बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यशाली हो आप बच्चे जिनके नाम से भी अपने जीवन को दुनिया वाले क्या समझते हैं? जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा? भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सुमिरनी के मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमिरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। अभी बाबा कहते हैं कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। तो कुल दीपक का अर्थ क्या होता है ये बाबा बता रहे हैं। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। तो उस दुनिया में भी कहते हैं ना हमारे कुल का दीपक है मना अ, न- हमारे कुल को जैसे वो रोशन कर रहा है। और कुछ नाम हो जाए ऐसा कुछ विशेष कर्तव्य किया है तो खास करके उसे बड़े शान से कहते हैं कि वो तो हमारे कुल का दीपक है। तो यहाँ पर भी जो बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है उसका अगर कुल दीपक बनना है तो क्या करना पड़े? जैसे कि सदा स्मृति की ज्योति में मना चैतन्य दीपक वो बने, है ना। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। हम्म अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। तो भक्ति मार्ग का जो यादगार की लिस्ट चल रही है हमारी उसमें ये वाली पॉइंट जरूर जरूर ऐड करनी है। तो अखंड ज्योति कैसे किसे कहते हैं कि जो कभी भी बुझती नहीं, अखंड दीपक जलाया। ऐसे कोई कोई व्रत भी रखते हैं, है ना। और कोई शरीर छोड़ता है तो भी वहां पर जलता हुआ दीपक रखते हैं क्योंकि विदाउट शरीर आत्मा तो मना वो सूक्ष्म शरीर में है ना तो कैसा रहता है जैसे जगी हुई रहती है ज्योति। तो आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है ना। जिन्होंने अपने
अपने आप को चैतन्य दीपक बनाया है, अर्थात सदा स्मृति में है, किसके? आत्मिक स्मृति में है। तो ये जिसने किया है उनके चित्रों के, जड़ चित्रों के आगे भी कैसे ज्योति जगाएंगे फिर? अखंड ज्योति जगाएंगे। तो ये इसी बात का यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं? क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? है ना? उस वो जो दीपक होता है उसकी भी टिमटिमाती ज्योति देखना अच्छा नहीं लगता, बुझा हुआ दीपक अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर भी हमारी आत्मिक स्मृति कभी है, कभी नहीं है, या फिर उजाई हुई अच्छा नहीं लगेगा। है ना? हमारी स्थिति स्थिति उससे पता चलती है ना? खराब। अप एंड डाउन। आज ऐसे कल वैसे, आज इस बात से हिल रहे, कल उस बात से हिल रहे, है ना? तो सदा स्मृति नहीं है तो ये सब कुछ होता रहेगा। इसीलिए वो अचानक तो नहीं कांस्टेंट रहती है, बट कांस्टेंट एफर्ट से वो जरूर कांस्टेंट रहती है। तो बाबा कहते हैं, स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? तो हमारी भी स्मृति की ज्योति अच्छा नहीं लगता है। फील गुड फैक्टर गायब हो जाता है ना? स्थिति भी डामाडोल रहती है, और बहुत सारे पेपर्स आते हैं, है ना? श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं, दिनचर्या डामाडोल होती है, कभी संकल्प व्यर्थ चलने का मीटर बहुत फास्ट चलता है। ये सारी बातें कब होती है? जब हमारी स्मृति की ज्योति बुझ जाती है। बहुत सारी बातें होती है। मैंने तो ये एकदम 2-4 इंस्टेंटली याद आई सो बताई। तो वह अखंड ज्योति नहीं कह सकते। ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। अगर स्मृति स्वरूप है तो जाहिर है कि समर्थी स्वरूप बिल्कुल होगा। तो कुछ नहीं लगेगा, न परिस्थितियों का, न आत्माओं का, न स्वभाव संस्कारों का, न खुद की देह का भान होगा। मतलब बहुत सारी जो ज्ञान मार्ग में बाबा बता रहे हैं ना, उन सभी बातों के अनुभवी वो होंगे, और इसीलिए उनका स्वरूप समर्थी स्वरूप होगा। स्वरूप अभी कैसा है? कभी कभी स्मृति स्वरूप है ना, तो समर्थी भी कैसी है? कभी कभी है, स्वरूप नहीं बने। जब कांस्टेंट आती है ना कोई बात, तब उसे कह सकते हैं कि स्वरूप है। हम्म? एक शब्द की गलती करने से समर्थी गायब हो जाती है। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्थी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण, एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, अर्थात इसका दूसरा मतलब है साकारी सो निराकारी बनो। लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। पता है हमारा स्वरूप क्या है, बाबा का भी क्या है, लेकिन ये प्राप्तियों को स्वीकार करते हैं ना, और वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत महिमा हो रही है, कोई पूछता नहीं। ब्राह्मण बच्चों को बाबा का बनने के बाद एक एक विशेषता बाबा भरना शुरू कर देते हैं, उसके आधार पर महिमा होने लगती है। तो क्या हो जाता है? वो अगर डाइजेस्ट नहीं हुई तो बुद्धि के अहंकारी बन जाते हैं, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ? अहंकार निगेटिव ट्रेट है ना, तो वो अलंकार के अपोजिट हो गया। तो अगर अहंकारी और बन जाते हैं, देह अहंकारी, बुद्धि के अहंकारी, तो जाहिर है अलंकारों को धारण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए।
यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, न कि देवता जीवन का। ब्राह्मण जीवन में श्रृंगार करेंगे ना, तभी तो देवता जीवन में फिर वो स्थूल ज्वेलरी का श्रृंगार होगा, है ना। तो अपने अलंकार माना स्थूल श्रृंगार या स्थूल गहने, स्थूल ज्वेलरी का आधार क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म ज्वेलरी आपने कितना धारण किया है, उसके आधार पर आने वाले जन्मों में ये सब कुछ मिलेगा। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। बाबा को सदा पसंद है ना, कभी कभी किया कभी कभी नहीं, तो ऐसा नहीं। चलो ये स्टेज, इनिशियल स्टेज में ये होता है। कभी कभी, कभी एक तो कभी तो होता है शुरू में, फिर कभी कभी वाला परसेंटेज बढ़ जाता है, फिर हमारे कांस्टेंट एफर्ट से वो सदा में परिवर्तन होता है और करना भी है। तो बाबा कहते हैं आगे, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होने के लिए भला क्या करना पड़े, देखते हैं। लेकिन करते क्या हो? बाबा चाहते हैं कि अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो युक्त नहीं बनते हैं, प्रेम स्वरूप बनते हैं तो शक्ति स्वरूप नहीं बनते हैं। तो इसे इसी बात को बाबा क्या बोलते हैं कि कोई 2-3 गुणों को, शक्तियों को पकड़ते हैं तो कोई 4 पकड़ते हैं, लेकिन फिर मैक्सिमम का क्या होता है? एक अलंकार पकड़ते तो दूसरा छूट जाता है। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती है। जब भुजाएं हिलती रहती है तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। हम्म तो अलंकारी बनने के जब तक निराकारी माना अलंकारी नहीं बनते हैं, तब तक शक्तियां बाबा की आती ही नहीं है आत्मा में, है ना। वो तो अलग बात है, कुछ अनुभव मिलना और ज्ञान की गाड़ी आगे चलना, या फिर सेवा करना, सेवा से भाग्य मिलता है ना। लेकिन बाबा को पाना है तो अलंकारी अर्थात निरंकारी बनना पड़े। बाप समान बनना है तो बाप समान गुण और शक्तियों को धारण करने के लिए स्वरूप भी वैसा हमें बनाना पड़े, है ना। नहीं तो क्या होगा? बीच में देह अहंकारी और बीच में अलंकारी, तो इससे भुजाएं जो है, शक्ति रूपी भुजाएं जो है हिलती रहेगी। तो सदा कैसे बन सकते हैं? इसलिए इसलिए फिर कभी कभी हो रहा है तो हमेशा अलंकारी बन ही नहीं सकते। तो कौन सा एक शब्द याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का व बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते, है ना। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन, तो उसके लिए एक दूसरे की जैसा बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं जब तक आप निराकारी स्वरूप में स्थित नहीं होते हो, थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा के लिए। थोड़ी देर के लिए शुरुआत होगी, फिर बहुत प्रयास कर रहे, पूरी दिनचर्या का पालन कर रहे, सूक्ष्म में जो मनचर्या होती है वो भी अच्छी तरह से सेट हुई है, मुरलियों के मनन चिंतन में लगे हैं, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे, योग के लिए समय निकाल रहे हैं, सकाश देने की सेवा कर रहे हैं, ऐसी सारी बातें कर रहे हैं, तो फिर अलंकारी स्वरूप में स्थित होना सहज हो जाएगा। और ये सहज हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा, ये होने से फिर बाकी मनसा सेवाएं भी सहज हो जाएगी। तो इसी से तो स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करा सकेंगे ना। इसीलिए अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? देखते हैं। अलंकारों को तो जानते हो ना,
जानते हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। परचिंतन और परदर्शन। फिर क्या है? स्वयं को देह समझेंगे ना, ये सारी बातें ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है। और जैसे ही स्व का दर्शन करते हैं, आत्मा समझते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि वो सिलेबस हमको स्टडी कर करके आदत पड़ी हुई है ना। तो जैसे ही हम अपने आप को अंदर देखते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, तो हमें समझ आता है कितना सिलेबस हमारा खुद का ही पड़ा है और हम है कि दूसरों की स्टडी करने में लगे हुए थे। तो द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल की बजाय कमजोर बन जाते हैं, मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं मायाजीत है या नहीं ये सोचते ही नहीं। तो अपने ऊपर माइन्यूट लेवल पे काम करेगा ना, वो ना एडवाइस कम देगा। और जो अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, जानता है करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? दूसरों को बताते एडवाइस और सजेशन देता रहेगा, है ना? क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान तो अंदर में नहीं गया तो क्या करेगा? बाहर ही जाएगा ना। हाँ, अंदर जिसका जाता है ना, वो ये बातें सब कम करेंगे, है ना? वाचा में भी कम आएंगे, है ना? क्योंकि अंतर्मुखता का जो सुख है उन्होंने टेस्ट कर लिया, क्योंकि अंतर्मुखी रहने के बगैर बाबा से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। और एक बार कनेक्ट होने का सब पता चला क्या सुख है, कैसा अतीन्द्रिय सुख में, सुख के झूले में झूलते हैं, तो ये सब कुछ पता होने से फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगती है। तो फिर अंतर्मुक्ता ऑटोमेटिक अच्छा लगता है कि ऐसा हम रहे, तो अंतर्मुखता के बगैर मायाजित बन ही नहीं सकते हैं। और जो मायाजित बनेगा वो जरूर जरूर अपने बिहेवियर चाल चलन से संदेश देगा, ना कि वर्णन करके या फिर एडवाइस या सजेशन करके। तो बाबा कहते हैं कि मायाजित बनने का दूसरों को संदेश देते हैं। मैंने देखा है संगठन में सेवा करते ना, सभी को इतनी हॉबी है कि दूसरों को कुछ बताए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो हम बात दूसरों को बता रहे वो मैंने खुद ही अभी तक धारण नहीं की है। तोते मिसल ज्ञान सुनाना सभी को अच्छा लगता है बाबा के बच्चों को, है ना? क्योंकि मैं जब से ज्ञान में आई हूँ, तो इतना समय मैं संगठन में रही भी नहीं हूँ और इतना समय मैंने सेवा में भी नहीं बिताया है कभी भी। तो मुझे ये नोट होता है कि भाई ऐसे में नोट करने नहीं बैठती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें एकदम से नोट हो जाती है ना? तो मैं स्ट्रिक्टली ध्यान रखती हूँ कि मुझे ये नोट हो रहा है, तो मैं किसी को एडवाइस या सजेशन बिना मांगे नहीं देना है। तो इससे मुझे कोई मांगता नहीं है, तो फिर मेरा ऑटोमेटिक चुप रहना और अंतर्मुखी रहना हो जाता है, क्योंकि एक ही बात मैंने डिसाइड की कि जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी, राइट? तो उसकी समझ उनको आए ना आए, लेकिन मेरा पुरुषार्थ एकदम फिर अच्छे ट्रैक पर चल रहा होता है, इसी में मैं खुश रहती हूँ, है ना? तो दूसरों को संदेश देने से पहले मैंने कितना धारण किया है, चलो सारा ज्ञान तो नहीं, लेकिन एक आध बात तो मैं धारण करके चलूं, ताकि फिर उनको नोट हो जाए। आज हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन हर एक ज्ञान के पॉइंट को अनुभवी बनना, आचरण में लाना, तभी दूसरों पर इफेक्ट पड़ता है और वो मना काम करता है सेवा की तरह। तो इसलिए बाबा कहते हैं अलंकारी नहीं बन सकते, मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं मायाजीत है या नहीं ये सोचते नहीं, इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। तो दूसरों को संदेश देना, ज्ञान सुनाना, ये बाह्य मुक्ता है, क्योंकि स्थिति बनाए बगैर आप सुना रहे हो तो बाह्य मुक्ता ही है।
अलंकारी बनो न कि देह अहंकारी। ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी दादी जी के साथ की जो आगे की मुरली है, यहाँ से सुष्मिता बहन पढ़ेंगे। सुष्मिता बहन, आप रेडी है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी। ओके। दीदी जी के साथ अभी बाबा मिल रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं, नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग इमारत को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को हम सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं, वह है हद की हस्त रेखाएं और ये है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतना ही भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। कौन बाबा के साथ यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे? तो बाबा कहते हैं, जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। तो जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहां भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। राज करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे वहां रास करेंगी। रॉयल फैमिली उच्च परिवार में कौन आएंगे? जो सदैव अपने प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं। सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति, ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। बाबा एक एक समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, वारिस कौन बनेंगे? वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं।
अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते। ऐसे अधिकारी तेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनेंगे। तो यहाँ की अधिकारी तेज, वहां अधिकारी बनाएगा। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ, ये पहली है। किसी किसी का सारे जीवन में साथ साथ पाठ भी है, साथ पढ़ने का, साथ राज करने का, साथ महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। ये है नई दुनिया की रूप रेखा। अभी बाप दादा टीचर्स के साथ मिलते हैं तो बाबा कहते, बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक हो ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक है। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, शिक्षक की स्थिति में तो समान हो। बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे। दिन रात सेवा में लगे रहो। अगर सेवा से फ्री खाली रहेंगे तो फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। एक नंबर में बाबा बताते, टीचर अर्थात सदा बिजी व्यस्त रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं। संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाले नहीं। तो एक नंबर में बाबा बताते, टीचर अर्थात सदा व्यस्त बिजी रहने वाले, कभी फुर्सत में रहने वाले नहीं, संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाले नहीं। दूसरा, टीचर का अर्थ ही बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मण के। टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मण के बनना। तो टीचर का लक्ष्य है विजयी माला के मण के बनना, बाप समान। तीसरा, टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। चौथा, फोर्थ पॉइंट, टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली। सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तख्त। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का स्थान कौन सा बाबा बता रहे? दिल तख्त। तो स्थान छोड़ेंगे तो दूसरा ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो ये आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत है, सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाए, टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तक तो निशानी होगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार एक बाप है। तो टीचर अर्थात क्या और टीचर का संसार क्या बाबा बता रहे? टीचर का संसार है एक बाप, माता पिता बंधु सखा। तो संसार में क्या होता है? सर्व संबंध होता है, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की
प्राप्ति बाप से है, सर्व संबंध की प्राप्ति एक बाप से है छोटा सा संसार लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। मैं और मेरा बाबा तो छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सर्व संबंध बाप से, ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से ना होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। बाबा सूक्ष्म राज समझा रहे कि बाबा से सर्व संबंध के अनुभव अगर हम नहीं करते तो जिस संबंध की गैप है उस संबंध की तरफ हमारी बुद्धि खींची चली जाएगी। तो बाबा कहते सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर, फ्लॉलेस वेदाग टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नजर से देखते हैं। अगर बाप कमी को देखे तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसीलिए बाप सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। श्रेष्ठता के आगे कमजोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसीलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं जिससे कमजोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमजोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की खानियां बन जाए। बाबा कहते सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव ना हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग योजना की तरफ झुकाव ना नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। तो झुकाव क्यों होता? उसी को आधार बनाने से ही झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना ये महान भूल है। तो महान भूल कौन सी है? कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना ये महान भूल है। आज भी साकार मुरली के स्लोगन में बाबा बता रहे थे ना कि अच्छाई को देखना है पर अच्छाई के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना। तो बाबा इसको कहते हैं महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश ना हो जाना कि सर्विस की वृद्धि को पा रही है, ये अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन नींव हिला तो सर्विस हिली। इसीलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार ना बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी, ये कारण ही कालापन है। बाबा कहते मन में भी ये संकल्प आए कि उस आत्मा के कारण नहीं होंगे वो तो सर्विस हिल जाएगी। तो बाबा कहते ये क्या है? कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है। ये ये बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना ये बड़े से बड़ा फ्लॉ है।
तो फ्लॉलेस बेदाग नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियां भी बहुत होती है जिनका कोई फाउंडेशन नहीं। इसीलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी। संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो, संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो, तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होगा वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह, सहयोग की तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। उमंग, हिम्मत, उमंग, उल्लास तो बहुत अच्छा है। कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बना। कितना सुंदर बाबा कहते हैं कि हिम्मत, उमंग, उल्लास बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा ही रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट जिज्ञासु को पढ़ाना भी खुद को ही पढ़ाना है। तो हम बाबा कहते स्टूडेंट खुद को ही पढ़ाना होता है, तो खुद ही टीचर और खुद ही स्टूडेंट। टीचर्स से रूह रूहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान बनने वालों से ज्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है, इसीलिए इशारा देते हैं। हम कितने समीप है देखना है। क्या चेक करना है कि हम बाबा के कितने समीप हैं। तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर्स सैल्वेशन देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। तो टीचर्स देने वाली, सैल्वेशन देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। टीचर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो, सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती है तो ये सीन दृश्य भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती तो दूसरा छूटता है। कभी स्वदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है, शंख पकड़ दी तो कमल छूट जाता है। बाबा भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। हर संकल्प, हर सेकंड में तकदीर बनाओ। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि हर संकल्प, हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास की कमाल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते। तो फिर पश्चाताप करते करते हैं और कहते हैं मदद करो। अच्छा, ओम ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुस्मिता बहन, बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी आपने। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। तो सबसे पहले बाबा ने आज संगम युग की क्या विशेषता बताई है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। बाबा अपना और बच्चों का जो रूहानी महफिल देख रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं ऐसी रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, पद्मापदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, क्योंकि स्वयं ऑलमाइटी ऑथोरिटी बाप बच्चों को इस भाग्य का वर्णन करते हैं। तो बाबा भी भाग्यशाली बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। और स्वयं को भाग्यशाली समझने के लिए क्या क्या पॉइंट्स बताइए बाबा ने आज? नशा दिलाते ना बाबा, श्रेष्ठ स्मृतियां और श्रेष्ठ ज्ञान की पॉइंट्स बताकर बच्चों को नशा दिलाते हैं। तो भाग्य, अपने भाग्य को सिमरन करे, ऐसी कौन सी बातें आज बाबा ने बताई? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो भक्त लोग हैं तो वो आज भी कलयुग के अंत में तुम आत्माओं का जो है सिमरण करते हैं, तो ऐसा अपने आप को देख सोच के हर्षित रहते हो और परमपिता परमात्मा मिला, ये भी भाग्य की निशानी है। दीदी बाबा ने बोला कि आप ब्राह्मण कुल के दीपक हो। जी ओम शांति। हाँ। बाबा ने बोले जे आपने अंजलि के लिए सभी तड़पते हो, जीवन को सफल समझते हो। बाबा ऐसे जो भाग्यशाली समझते हैं जो बच्चे को बोले। ओम शांति। हाँ, और क्या कहा कि अंत समय में भी आत्माएं क्या करती है कि आप इतने भाग्यशाली हो जो आपके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स जो है देखे तो बाबा हमें, हम बच्चों को भाग्यशाली तो है ही, लेकिन उसको हम फील करें, अनुभव करें, इसके लिए बाबा उसका महत्व हमें बता रहे हैं। अभी बाबा ने कुल दीपक का अर्थ क्या बताया है? ओम शांति दीदी। दीदी बोलिए। दीदी मेरी वॉइस, हाँ जी दीदी। बाबा ने इसमें ये कहा है कि जो कुल दीपक है, मतलब बाबा कहते हैं जो कुल के दीपक होते हैं कि अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से जो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे, ऐसे अपने को बाबा कहते हैं कि कुल के दीपक समझते हो कि जो सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है तो बुझ नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। तो आपके जड़ चित्रों के आगे भी जैसे अखंड ज्योति जगाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो चैतन्य अखंड ज्योति है वह ही यादगार है। तो इसलिए चैतन्य दीपक कभी बुझ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है क्या? तो बाबा कहते हैं स्वयं को भी चेक करो। है ना। तो जितना जितना आपकी स्मृति रहेगी आपको और स्मृति स्वरूप बनेंगे, थोड़ी सी रहती है, थोड़ी सी नहीं, फिर कुछ महीनों या साल के बाद वो सदा स्मृति रहती है, तो उसको बोलेंगे सदा स्मृति स्वरूप। और यही है ज्योति की निशानी। तो जो भक्ति मार्ग में जो यादगार है अखंड ज्योति जगाने का जड़ चित्रों के सामने, तो वो किसके जड़ चित्र होंगे? जिन्होंने अपना स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनाया होगा, है ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा कि ये जो आपका जो समर्थी स्वरूप है वो गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? कौन सी गलती हम कर बैठते हैं जो फिर वो हमारा समर्थी स्वरूप कभी कभी होता है, सदा नहीं रहता है। ओम शांति दीदी। हाँ, वो अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हैं। हाँ, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन समर्थी नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है
कि अलंकारी बाबा चाहते हैं कि साकारी सो अलंकारी बनो, अर्थात निराकारी बनो, लेकिन बनते क्या है? अहंकारी बन जाते। किस बात ये गलती करने से फिर कौन से अहंकार में आ जाते हैं? दीदी ओम शांति। इसको बोलिए। करने से बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। बन जाते हैं। होता है क्या आप में से ऐसा किसी का? कि क्योंकि ब्राह्मण बनना स्टार्ट अर्थात विशेषताओं का भरना स्टार्ट हो ही जाता है। वो फिर हम जितना जिस बीज को पानी डालते हैं उतना वो फलीभूत होती जाती है। तो फिर अगर हमने कच्चा फल खा लिया, माना उसे डाइजेस्ट नहीं किया ठीक से, हाँ, तो उस वाले भोजन को भी डाइजेस्ट नहीं करते तो बीमारियां होती है। तो यहाँ भी अगर हमने डाइजेस्ट नहीं किया तो रूह की बीमारियां जैसे हो जाती है। उसमें है एक बुद्धि के अहंकारी बनना, फिर नाम और शान के अहंकारी बनना, है ना। कई कई लोग तो ऐसे खुद की एडवर्टाइज करते हैं ये सेवा के लिए वगैरह, है ना। तो ये क्या है मेरा, सेवा जरूर है वो, लेकिन कितना बाबा चाहते हैं निरहंकारी बनकर करो, निराकारी बनकर करो, है। तो बाबा को जो सेवा पसंद है वो इस तरीके की है। लेकिन फिर बाबा तो दाता है ही, अगर उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं तो उसके पहले वाले लेवल की तो कर ही लेंगे, तो उसका उसका भाग्य उससे भी बन ही जाएगा, राइट। तो ऐसे में सेवा सेवा हम किस भाव से कर रहे, कौन सी कर रहे, कहाँ पर कर रहे, कैसे कर रहे, तो इसे इसे हमें इसके आधार पर हमें नाम और मान शान सब मिल ही जाता है। और उसकी उसे हमने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और डाइजेस्ट नहीं किया ठीक से, तो उसका उल्टा परिणाम अर्थात अहंकारी बन जाते। अगर अहंकारी बन रहे हैं तो जाहिर है हम निराकारी स्वरूप में स्थित नहीं है। तो निराकारी स्वरूप में स्थित नहीं है अर्थात गुण और शक्तियों की गाड़ी जो हमें और आगे लेकर जाएगी और बाप समान समीप लेकर जाएगी, वो माना धीमी हो जाएगी या वहीं पे रहेगी। फिर क्या कहेंगे, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो वो जो ज्ञान में आते हैं तब बाबा कितनी हमारी पालना करते हैं। बाबा अभी भी करते ही है, चाहे कितने साल गुजर जाए, क्योंकि देखो हमारा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, हम बचपन की तरह उसकी पालना नहीं करते हैं। बार बार पीछे घूमना, हर बात बताना या सुनना, ये सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारी नजर तो उस पर जरूर रहती है। स्वरूप जरूर बदलता है, लेकिन पालना देने का स्वरूप बदलता है, लेकिन पालना नहीं दे रहे ऐसे नहीं होता है, राइट। तो बाबा का भी ऐसा ही है कि बचपन की तरह अनुभव जरूरत नहीं है ना, उठते बैठते ध्यान रखे, अभी जरूरत नहीं होती है। बड़ा होने के बाद एक बार वो पैरों पे खड़ा हो गया तो बच्चा रहता ही है, हमारी पालना भी रहती है, लेकिन सिर्फ स्वरूप बदलने से हम उसे ऐसे नहीं कह सकते कि रहता ही नहीं है करके, है ना। तो इसके लिए बाबा ने फिर क्या बताया है, श्रृंगार के बारे में क्या बताया है। बहुत अच्छे वाक्य है अभी कि जैसे राजकुमार राजकुमारियां सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं। देखने से ही समझ आता है ना कि ये जरूर कोई रॉयल फैमिली के है। चाहे वो भाई हो या चाहे बहन हो, देखने से ही समझ आता है। तो बाबा कहते हैं उनके पहराव से, चाल चलन से, चेहरे की रौनक से, अल्पकाल का जो विनाशी धन होता है उसके उसका नशे से, सब ऐसी बाहरी बातों से समझ ही आता है। लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से इसी तरह सजे सजाई होनी चाहिए। किसे? अलंकारों से, गुण और शक्तियों से, चेहरा चाल चलन, उनका जिस्मानी पर्सनैलिटी के आधार पर वो रॉयल्टी दिखाते, लेकिन हमारी रूहानियत की पर्सनैलिटी के आधार पर रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए। अर्थात हम हमारी आत्मा कितनी सजी सजाई हुई है वो वह दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यह अलंकार ही, ये सारा निराकारी स्वरूप में स्थित रहना ही ब्राह्मण जीवन का, रूहानियत ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। फिर बाबा ने क्या बताया, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या करना पड़े।
क्या करना पड़े? दीदी ओम शांति। हाँ, बोलिए। बाबा बोल रहे हैं कि सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होना पड़े। सॉरी दी। बाबा बोल रहे हैं कि अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो, लेकिन करते क्या हो, एक को पकड़ते हो तो दूसरे अलंकार को छोड़ते हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, तो वह शक्तियां रूपी भुजाएं हिलती रहती है। जब भुजाएं हिलती रहती है तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते? तो इसीलिए एक शब्द याद रखना है कि किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। तो सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने का कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों को धारण नहीं कर सकेंगे। बाबा जी, यहाँ भुजाओं को मजबूत बनाने बोल रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। अभी बाबा ने क्या बताया है कि कौन से कारणों के कारण, हाँ, कौन से कारणों के कारण कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते हैं, कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा नहीं बन सकते हैं। कौन सी बातें हैं? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा कि हमारे साथ में क्या होता है कि हम एक स्थिति को अपना संभालते हैं तो फिर दूसरी स्थिति हमारी बिगड़ जाती है। जैसे हमने अपनी जो है वो कमल पुष्प की स्थिति को संभाला तो कोई दूसरी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसके जी, इसके एक स्थिति को रीजन संभाल रीजन क्या बताए? है तन्वी वो बहन नहीं हो। बताइए। दीदी एक छोटी सी ऑप्शन दो। चीज थी कि हाँ, हेलो हाँ, बोलिए। दीदी आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, ये जो अलंकारों के विषय में हम अभी बात कर रहे थे, तो ये एक बार अगर हाईलाइट हो जाता कि अलंकार कौन से हैं, बाबा ने हमें कौन कौन से अलंकार बताए, और ग्रुप में भी इसका अगर हम डाल दें कि ये मुख्य अलंकार होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो नए पार्टिसिपेशंस हैं और जो पुराने पार्टिसिपेशंस हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए पार्टिसिपेशंस हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि ये अलंकार होते हैं और हमें इन पे भी वर्क करना है। तो इन शॉर्ट में बताती हूँ कि सिद्धिति बहन का जो ग्रुप बना हुआ है मुरली मंथन पॉइंट्स के, वहां पर आप जरूर शेयर कर सकते हैं कि अलंकार अर्थात कौन से। तो एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि अभी तक जो मुरलियां हमने पढ़ी है, हाँ, तो उसमें एक एक विशेषता को धारण करना, जैसे त्यागी तपस्वी बन सदा पास होना, यह अलंकार को धारण करना है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए जो जो बातें लगती है इस मुरली में बताई है, और 2-3 प्रकार के बच्चे हैं, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का बनना अर्थात अलंकार को धारण करना। और जो हमारा लक्ष्य दिया है बाबा ने, लक्ष्मी नारायण बनना तो है ही, लेकिन सर्वगुण संपन्न जो देवताओं की महिमा है, उसके अनुसार लक्षण को बनाना, ये अलंकार को धारण करना है। बालक सो मालिक बनना, तीनों कालों का साक्षात्कार करना, संतुष्ट आत्मा बनकर संतुष्ट आत्मा बनना, और स्वयं का परिवर्तन करना, और महीनता से महानता को धारण करना, अंतर्मुखता को धारण करके सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना, और ब्राह्मणों के धर्म और कर्म में टिकना। तो ये सारा जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त करना, ये सारी जो बातें हैं वो आती है अलंकार को धारण करने में। यही अलंकार है ना। तो भिन्न भिन्न उच्च उच्च स्थितियां, स्मृतियां, उसके स्वरूप बनना, गुणों के स्वरूप बनना, शक्तियों के स्वरूप बनना, अर्थात अलंकार को धारण करना। तो इसके अलावा और भी किसी का चिंतन चलता है कुछ, तो वो जरूर लिखकर कल ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा तन्वी बहन आपने प्रश्न पूछा। तो ऐसे जिस दिन मुरली बड़ी होती है, एक्सप्लेनेशन कम करती हूँ मैं थोड़ा सा, तो फिर भी आपको ऐसी किसी भी बात की क्लैरिटी चाहिए तो जैसे तन्वी बहन ने पूछा, ऐसे पूछ सकते हैं। अपना ही परिवार है और हर एक को हर मुरली की स्पष्टता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो मान लो आज समय भी नहीं रहता है, तो लेकिन फिर कोई
हमें ऑडियो मैसेज से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हो सकता जितनी क्लियरिटी लेकर ही हम आगे की मुरली के लिए बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जया बहन, हाँ पूछ सकते डायरेक्टली पूछ सकते, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये आपसे ओम शांति दीदी, एक प्रश्न पूछना था। इसमें आज जो आपने पढ़ा उसमें आया था कि 1 सेकंड में भाग्य बना सकते हैं, वो कैसे? 1 सेकंड में कैसे भाग्य बना सकते हैं? 1 सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित होकर बाबा के पास जाएंगे तो भाग्य बन गया। और जितनी बार आप ये कर रहे हो तो भाग्य बनता जा रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक के ऊपर एक बिंदु लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर बिंदु लगाओ तो 100 हो जाता है, फिर ऐसे ही गिनती आगे बढ़ सकती है। तो एक बार याद किया भाग्य बना, फिर याद किया भाग्य बना। लेकिन याद कैसी? निराकारी स्वरूप में स्थित होकर फिर बाबा से कनेक्ट होते हैं, उससे सबसे हाईएस्ट लेवल मना फास्ट और भाग्य ज्यादा से ज्यादा जमा होता है। बाकी तो फिर मुरली पढ़ रहे, विचार सागर मंथन कर रहे, मन बुद्धि की क्लीनिंग कर रहे, तो इससे भी होता ही है। लेकिन ये करने का पर्पज ही ये है कि हमें निराकारी स्वरूप में स्थित होने में ये सारी बातें सपोर्टिव हो जाती है, राइट? तो तो बिंदु अभी बनकर दीदी हाँ ये हम कैसे स्थित हुए निराकारी स्वरूप में? मतलब हाँ, तो ये ऐसे तुरंत नहीं आएगा। इसके लिए अशरीरीपन का अभ्यास करना पड़ता है। अशरीरीपन का अभ्यास करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप है मुरलियों का अभ्यास करना, जो हम कर रहे हैं, साकार मुरली का और अव्यक्त मुरली का। तो इसके लिए हमने ग्रुप भी बनाया है कि जिसमें हम ज्ञान योग धारणा सेवा के पॉइंट्स निकालते, स्वदर्शन चक्र के पॉइंट्स निकालते, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कॉन्ट्रास्ट के पॉइंट्स हम निकाल रहे। तो ये करने से जो चर्निंग चलता है आपकी मन बुद्धि में, तो जैसे मन बुद्धि में झाड़ू लग रहा है, वो क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है अर्थात हल्की हो रही है, पॉजिटिव थॉट्स का परसेंटेज आप में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी बातों का आप स्वरूप बनेंगे तो फिर आप अशरीरीपन के अभ्यास के लिए जाएंगे। अशरीरीपन का अभ्यास करना अर्थात निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना, राइट? तो इसके लिए राजीव भाई जी की क्लास है यूट्यूब पर, आप उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। और हाँ बाकी मुरली की स्टडी आपको ऐड किया है क्या मैंने? तो दीदी, मुरली, मैं साकार फरिश्ता ग्रुप में ऐड हूँ खाली। अच्छा, मैं आपको और एक ग्रुप में आज ऐड करती हूँ, तो आपको उससे आइडिया आएगा कि मुरलियों की स्टडी किस तरह से की जाती है। बाबा बोलते हैं मनन करो मनन करो, लेकिन मनन करने की भी विधियां हमारे पास होनी चाहिए। तो हम कुछ एक विधियों को ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी करिएगा। मैं आज आपको ऐड करती हूँ ग्रुप में, ठीक दीदी है? ये मैं अभी मुरली मनन करती हूँ ना, ऐसे पढ़ती हूँ, तो फिर बहुत सारी बातें मुझे थोड़ी टफ लगती हैं। ऐसे जो बड़े बड़े अक्षर है ना, फिर बोलती हूँ मेरे को समझ में नहीं आती है। थोड़ी इजी लैंग्वेज वाले समझ में आ जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आप ये कांस्टेंट मतलब करते रहिए पढ़ाई, है ना? अभी वो हाँ ग्रुप में ऐड करती हूँ तो उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वहां पर करते हैं, सभी अपना चिंतन मनन सब पोस्ट करते हैं। तो आप वैसा ट्राई करते रहेंगे ना, तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। वो खोलने के लिए आपको कोशिश करनी है, तो वो खुलता जाएगा, ठीक है? एकता बहन हाँ बोलिए, 1 ही मिनट में बोलिए। दीदी एकता ये बहन, ओम शांति दीदी, बस मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए प्लीज, बस यही बोल रही थी। ठीक है, ठीक है। और किसी किसी को भी ऐड होना है उस ग्रुप में ओम तो मुझे शांति जरूर, दीदी, मुझे भी हाँ, प्लीज दीदी। हाँ दीदी प्लीज को मुझे भी किसने ऐड। कहा? ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप अपना नाम ये करके मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं फिर आप लोगों को ऐड करती हूँ, ठीक है? अभी आज के स्टार के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं कि आज की मुरली के अनुसार बाप की सुमिरन के मन के कैसे बन सकते हैं? सुमरनी के बाप की सुमरनी के मन के कैसे बन सकते हैं? ठीक है, तो
एकता बहन आप बताइए, एकता बहन। दीदी अपने ऊंचे भाग्य को जो हम कलयुग के टाइम पे हमें कुछ परमात्मा आके में पढ़ा रहे हैं और हम मतलब हमारे इतने ऊंचे भाग्य को देखते हुए हम सुमिरन के मन के बन सकते हैं, अपने भाग्य को वैल्यू दे। जी जी, बहुत अच्छा। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सुमिरनी के मन के बन सकते हैं। बहुत अच्छा। मुबारक हो एकता बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए। अभी हम साकार मुरली की ओर जाते हैं कि साकार मुरली की कौन सी पॉइंट्स आज की मुरली से मैच करती है। ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। जो हाँ जी, आज अव्यक्त मूल्य की जो हेडलाइन है कि सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होने रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। यह आज साकार मूल्य की वरदान से मैच कर रहा है कि जैसे आवाज की परिस्थिति में स्थित हो, सर्वगुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप हो। यानी जब हम आवाज की परिस्थिति यानी हमारी अनादि स्वरूप में जब हम स्थित रहते हैं तो सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये भी लाइन है कि यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता है लेकिन अन्य आत्माओं को भी उनके चेहरे से सर्वगुणों का अनुभव कराती है। ये पॉइंट पूरी मुरली ही वरदान से मैच करती है। बहुत अच्छा। और आज जो हेडिंग बाबा का महावाक्य है, मनमना भाव की मंत्र से ही काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनमना भाव की स्थिति में हम काल पर अगर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो संकल्प, बोल और कर्म हमारी सब के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो तभी हम अलंकारी स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकते हैं। तो उसी से हम सो का तथा बाबा का भी प्रत्यक्षता मतलब साक्षात्कार करा सकते हैं। जी, पवन भाई जी आपको कुछ कहना है कि आपका हैंड रेज किया हुआ रह गया? नहीं दीदी। हाँ बोलिए। और कौन सी पॉइंट में? हाँ, बाप दादा जैसे स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं, ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। बाबा भी आज साकार मूल्य भी कहे रूहानी यात्री हम। बाबा से बोलिए ये रूहानी यात्री को कौन सी विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी यात्री होते हैं रूहानी महफिल। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बात बतानी थी कि थर्सडे को श्री हरि भाई जी उन्होंने लास्ट थर्सडे को हमारा क्लास कराया था, तो वो चाहते हैं कि उनके और कोई विशेष योग के अनुभव है जो हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैंने अभी तक उनको हाँ नहीं बोला है कि मैंने सोचा पूछ लेते, क्योंकि थर्सडे की मुरली भी छोटी है तो हम उनका आधे घंटे के लिए क्लास रख सकते, आधे घंटे या फिर 40 मिनट के लिए। तो आप सभी को कैसा लगेगा? मैंने सोचा पूछ लेते क्लास में कि रख सकते हैं। जी दीदी। हाँ हाँ, तो मतलब मुरली मिस करके नहीं रखना है क्लास, तो इसीलिए हमने सोचा कि जिस दिन मुरली छोटी होती है उसी दिन हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पता है कि क्लास चल रही है तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, बल्कि खुद ही वो लोग आते हैं और चाहते हैं कि बाबा के सभी बच्चों से हम मिले और अपने अनुभव शेयर करें, है ना। तो रहते बेहद के स्थान पर है तो बेहद की सेवा भी सभी को बहुत पसंद आती है। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि चलो किसी न किसी तरीके से सेवा के लिए खुद ही करना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी को अगर चांस देते हैं और कुछ हमारे क्लास में भी नयापन हो जाता है। तो योग सब्जेक्ट मेरा भी फेवरेट है, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि योग के बारे में जो ज्यादा फोकस में नहीं है, खुद गुप्त होकर रहते हैं और ऐसे ही मेरे पास आते हैं। तो मैंने उनको अभी कल बताना है कि आप सभी ने बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और फिर से हम गुरुवार के दिन उनको सुनेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे। ठीक है, आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं और होंगे साकार मूल्य के पॉइंट्स, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता बहन आप जैसे डालते हैं ब्रोशर वगैरह कुछ ऐसा बनाकर,
तो जरूर डाल दीजिएगा ग्रुप में। वैसे अभी अनाउंस किया है लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने लीव भी किया है, तो सभी को पता चले इसके लिए आप जरूर जरूर डाल दीजिएगा। ओम शांति, शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।